जनाब स्पीकर साहब, मैं आपकी तवज्जो एक अहम मसले पे मबजूल करवाना चाहता हूँ। जनाब स्पीकर साहब, हालिया सैलाब और बारिशों के बाद बलूचिस्तान भर में जो तबाही हुई और उसके बाद जो ज़मींदारों का नुकसान हुआ और दूसरे लोगों का माल मवेशी हर चीज़ बह गए, पूरे मुल्क के अंदर एक बहुत बड़ी नुकसान हुई। उसके बाद एक अंदाजे के मुताबिक बलूचिस्तान के ज़मींदारों के तकरीबन 300 अरब के करीब जो है नुकसानात हुए। ज़मींदारों ने बहुत बड़ी डिमांड की और उन्होंने हुकूमत से मुतालिबा किया कि उनको कंपनसेशन दिया जाए, उनके नुकसानात का अजाला किया जाए, नहीं तो उनको बिला सूद कर्जे दिया जाए ताकि ज़मींदार अपने पाँव पे खड़े हो। बड़ी मुश्किल के बाद जनाब स्पीकर साहब 2 अरब रुपए दे दिए गए, वो भी सूबाई गवर्नमेंट ने दिए और ऐलान किया कि इसमें सीड खरीदेंगे, गंदम के बीज और बलूचिस्तान भर के ज़मींदारों को देंगे और गंदम के बीज खरीदे गए। अब ज़मींदारों में तकसीम का मरहला शुरू है, लेकिन इससे कबल भी 2 दफ़ा बिजली मुनक़ता की गई और अभी भी बलूचिस्तान भर में तकरीबन जो ज़री ट्यूबवेल है जनाब स्पीकर साहब, उनकी बिजली मुनक़ता है। मैं पूछना चाहता हूँ हुकूमत से, खुसूसन सरदार अब्दुर्रहमान साहब से, वो क्योंकि इस वक्त बाकी ज़िम्मेदार नहीं है, जब हुकूमत एक तरफ बड़ी मुश्किल के बाद 2 अरब रुपए के सीड खरीदता है, उसकी टेंडर हो जाती है कि इनको ज़मींदारों में तकसीम किया जाए और एक तरफ से वो सीट की तकसीम इतना सुस्त और उसके लिए इतने कम्प्लिकेशन बनाए गए कि मेरे ख्याल में ये सीज़न गुजर जाएगा गंदम का। उसके बाद अगर कुछ लोगों को सीड मिले, दूसरे कुछ सैंपल आज मैंने उन सीड्स के देखे, बहुत सारे इलाकों में वो सीड्स के यानी उनको सही तौर पे प्रोसेस भी नहीं किया गया और उसके अंदर बहुत सारे ऐसे जिन पे शिकायत है। जनाब स्पीकर साहब, मैं कहता हूं कि उसके लिए कमेटी बनाई जाए, लेकिन अगर 2-2.5 अरब रुपए के सीड खरीदे गए हैं, एक तो बलूचिस्तान में पैसे नहीं है, बड़ी मुश्किल से कुछ पैसे बाहर से ज़कात और खैरात की शक्ल में आ जाता है, वो भी इसी तरह नज़र हो जाती है कि उसका फ़ायदा आवाम को नहीं मिलता, उसका फ़ायदा ज़मींदारों को नहीं मिलता, उसकी तकसीम वक्त पे नहीं होती। और उस तकसीम को तो छोड़ो जनाब स्पीकर साहब, उसकी तकसीम तो अभी तक हो रहा है, लेकिन थोड़ी बहुत अगर तकसीम हो चुकी है, ऐन इसी तकसीम के दौरान ये तीसरी दफ़ा है कि इसको बलूचिस्तान भर में बिजली मुनक़ता कर दी है। तो मैं कहता हूँ हुकूमत, उस वक्त वज़ीर आला बलूचिस्तान से ज़मींदारों ने मुलाकात की और वज़ीर आला ने ये यकीन दहानी की, अगर फेडरल गवर्नमेंट ज़मींदारों के 1 साल की बिजली की जो मद में मेरे ख्याल में 3 अरब रुपए बनता है, अगर वो नहीं देता तो सूबाई गवर्नमेंट वो 3 अरब रुपए जो है वफाक को अदा करेगा, कैस्को को अदा करेगा। लेकिन आज न सूबा वो 3 अरब रुपए दे रहा है और न वफाक की तरफ से कोई ऐसा ऐलान है जिसमें ज़मींदारों को कंपनसेशन नहीं तो कम अज़ कम ये जो इस वक्त एक बोझ के तले है, वो ये अपनी बिजली के बिल अदा नहीं कर सकते, 1 साल के लिए उसको मौखर किया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। तो मैं कहता हूँ कि अगर सीड्स के लिए बिजली नहीं होंगे तो वो खुश्क ज़मीन पर इस सीड को फेंक कर इससे क्या फ़ायदा हासिल करेंगे। इससे बेहतर है कि या तो सीड्स की तकसीम को बंद किया जाए या वापस किया जाए, हुकूमत उस नुकसान से बचे। अगर इनकी तकसीम हो जाती है जनाब स्पीकर साहब, तो कम अज़ कम कैस्को को ये इसको पाबंद किया जाए कि कब बिजली बंद न करे। वो 30 दिसंबर तक अगर हमें बिजली मुसलसल बिजली दे तो बलूचिस्तान में ज़मींदारों की ये गंदम बुआई की सीज़न है, उससे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। अगर नहीं तो फिर 2.5-3 अरब रुपए सरदार साहब आप लोगों ने जो कैबिनेट ने मंजूर किया, तो कम अज़ कम दोबारा इसको किसी और मद में खर्च करे। खामखा इसको नाम ज़मींदारों पे होगा, लेकिन फ़ायदा बलूचिस्तान के किसी ज़मींदार को नहीं है जब बिजली भी बंद है। और एक जो मैंने निशानदेही की ख़ासकर जनाब स्पीकर साहब, सरदार साहब, उसकी तरफ, जो सीड्स की कुछ किस्में आज ज़मींदारों ने लाए थे तो उसमें बहुत कमज़ोर तरीन सीड भी थे, जो शायद पंजाब में वहाँ उन्होंने अपने काम करके बलूचिस्तान भेजे है, तो उसके लिए भी एक तहकीकाती कमेटी बनाई जाए
कि उन इलाकों में जहाँ पे असल अच्छी सीट नहीं आए तो उसकी छानबीन की जाए ताकि इन नुकसानात से बचाया जा सके। मेहरबानी जी।